सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मौजू की जो हर नौजवान की ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है, और वो क्या है? वो है एक अच्छी और मुतासिर कुन सीवी बनाना। यानी कि आपका सीवी जो है वो कैसा होना चाहिए अगर आपको वाकई में नौकरी चाहिए तो। देखिए अच्छा बदले हैं। अब ये दो लोगों के लिए मुख्तलिफ हो जाता है। एक तो जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जॉब चेंज करते हैं, उनका सीवी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं ना, क्योंकि मेरे आसपास खुद मेरे भांजे भतीजे अगर कुछ ऐसे मुझसे मशवरा लेते हैं तो वो उनको नहीं पता होता, और ना ही उनके टीचर्स उनको वैसे बताते हैं कि बेटा हाउ यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ। और आपका पहला इंप्रेशन जाहिर बात है किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो आपका सीवी ही होता है और वो बड़ा रोल प्ले करता है। तो आज हमने कहा कि हम जरा इस पे एक्सपर्ट ओपिनियन ले लें, कुछ हमें भी हेल्प हो जाएगी अगर हमने अपना सीवी उसको अपडेट करना है, अपग्रेड करना है। तो इस वक्त हमारे साथ रिज्यूमे एक्सपर्ट हैं इरम एहसन अली लाइव मौजूद हैं, उनसे ज़रा कुछ सीखने की कोशिश करें। आपको टेक्निकल एंगल्स भी होते हैं या बस हमें तो पता होता है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी, एजुकेशनल डिग्रीज लिखी, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस और भेज दिया। सो इरम से हम इसी हवाले से बात करते हैं। वेलकम इरम, हाउ आर यू? Thank you so much. How are you both? I'm doing well. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि हम एक मुख्तलिफ किस्म के मेहमान से बात करें। सबसे पहले तो बताइए कि हमारे जितने सीवी को लेकर कंसर्न्स हैं मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, क्या ये दुरुस्त हैं कि सीवी का बहुत अच्छा, बड़ा स्मार्ट होना, अट्रैक्टिव होना ज़रूरी है, या ऐसा नहीं है? आप हमें थोड़ा सा बताइए सीवी के हवाले से, सीवी की इंपॉर्टेंस क्या है? Absolutely. Like you said in the beginning कि हमारे टीचर्स, हमारे स्कूल्स, हमारे इंस्टीट्यूशंस में हमें सिखाया नहीं जाता। इवन दो बाहर मुल्क में दिस इज समथिंग विच इज़ कंसिडर्ड एज वेरी बेसिक। बैचलर्स आपने ग्रेजुएट किया, आपने मास्टर्स से ग्रेजुएट किया, इवन एट अ स्कूल लेवल दीज आर द थिंग्स दैट आर कंसिडर्ड एज इम्पोर्टेंट। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में कोई भी सेंस ऑफ प्रोफेशनल कोचिंग नहीं है। हमारे टीचर्स हमें नहीं बताते कि हमारी बेसिक डॉक्यूमेंट्स किस तरीके के होने चाहिए। समथिंग एज इम्पोर्टेंट एज अ सीवी। बहुत से लोगों को एक बेसिक डिफरेंस नहीं पता होता बिटवीन अ सीवी एंड अ रेज्यूमे, राइट? Moving forward, I do feel that we are living in a competitive market, and in this modern world we have an edge. हमारे पास जितनी भी रिसर्च है वो हमारे फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है। मार्केट कंपेटिटिव है, मॉडर्नाइज हो गई है, एंड वी आर लिविंग इन अ डिजिटल एरा, एंड इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि हम अपने उन डॉक्यूमेंट्स पे काम करें जो एक्चुअली हमारे प्रोफेशनल जर्नी में स्टेपिंग स्टोन होते हैं। And like how Imran said, it is different for senior professionals and it is also different for students. सीनियर प्रोफेशनल्स के पास एक सफिशिएंट एक्सपीरियंस है अपनी सीवी में डालने के लिए, लेकिन जो फ्रेशर्स होते हैं वो अक्सर बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो फ्रेशर्स कैसे इम्प्रेसिव बनाएं अपनी सीवी को? प्रोफेशनल कोच अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो कैसे इम्प्रेसिव बनाएं? क्योंकि अक्सर हम ऐसे भी सीवीज देखते हैं कि वो रंग बिरंगे जो कलर्स हैं वो डाल दिए जाते हैं, कुछ लोगों ने पिक्चर्स लगाई होती हैं, अपनी सेल्फीज डाली होती हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अनप्रोफेशनल है। तो आप बीइंग अ प्रोफेशनल या एक्सपर्ट क्या कहेंगी इस बारे में? अच्छा, मैं कुछ पॉइंटर्स बता रही हूँ दैट आई पर्सनली फील लाइक आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, वो आप लोकल मार्केट में अप्लाई करें या आप अब्रॉड करें। अपनी सीवी में काम करने से पहले हमेशा आप रिसर्च करें कि आपकी इंडस्ट्री क्या है, आपकी जॉब मार्केट कौन सी है और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अपनी इंफॉर्मेशन को हमेशा रेलेवेंट रखें। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी एजुकेशन की हेडिंग में आप सब कुछ मेंशन करें, जितना भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, अगर 10 साल का है तो आप 10 साल की डिटेल्स मेंशन करें। नो, यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपनी सीवी में कंटेंट को प्रीसाइज रखते हुए रेलेवेंट इंफॉर्मेशन डालें। आप अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड कीवर्ड्स डालें। ऑल्सो स्टडीज सजेस्ट कि अंडर 2 सेकेंड्स अगर रिक्रूटर्स को किसी भी सीवी में एक भी ग्रामेटिकल एरर, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक मिलती है तो आपकी सीवी ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाती है। ना सिर्फ सॉफ्टवेयर रिजेक्ट करता है बल्कि एक रिक्रूटर भी रिजेक्ट करता है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप जो भी कंटेंट डालें अपनी सीवी में, यू थॉरली रिसर्च। First you research, you write, you make it precise and make sure कि it is free of any errors at all. ठीक है, तो इससे we are living in a competitive age. Right, तो इससे हमें एक अंदाजा तो ये हो रहा है कि if it is supposed to be to the point and precise, then बड़े-बड़े 4 पेजेस की जरूरत नहीं है। Even you can bring it to just 1 page. उस पे भी आप अपना सारा मेंशन कर सकते हैं। कुछ लोग इसको भी प्रेफर करते हैं ना कि बड़ी जितनी बड़ी सीवी होगी उतना लोग, इतना बड़ा रिज्यूमे होगा उतना बड़ा उसको कंसिडर उसकी जॉब को किया जाएगा। अच्छा, दूसरी बात इसमें ये भी है, फ्रेशर्स के लिए मैं अगर आपसे कहूँ कि एक नक्शा खींचिए हमारे सामने, लाइक इफ वी हैव टू मेक अ सीवी राइट नाउ, एक फ्रेशर आपको देख रहा है, वो क्या करे, क्या लिखे, सबसे पहले कहाँ से शुरू करे, कहाँ तक जाए? क्विकली अगर एक पिक्चर हमारे सामने आप रखें उसकी।
श्योर, डेफिनेटली। लेट्स गो हेडिंग वाइज। अगर कोई फ्रेशर अपनी सीवी बनाना चाहता है तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उनके पास हेडिंग हो कॉन्टैक्ट डिटेल्स की एट द टॉप। उनका नाम क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, करेक्ट ईमेल एड्रेस, उनका लिंक्डइन प्रोफाइल, उनकी वेबसाइट या पोर्टफोलियो जहाँ पे वो अगर उनका कोई काम है जो वो दिखा सकते हैं तो वो हो जाएगी। सेकेंड हेडिंग होगी उनकी करियर समरी। वो किस फील्ड में पैशनेट हैं टू मूव फॉरवर्ड इन देयर लाइव्स, दे नीड टू टॉक अबाउट इट इन द करियर समरी सेक्शन। बिकॉज वो फ्रेशर है तो उनके पास कोई प्रोफेशनल या जॉब एक्सपीरियंस नहीं होगा, बट दे विल डेफिनेटली हैव relevant coursework and projects in their university life that aligns with their future industry or target roles, right? तो वो relevant coursework को add कर सकते हैं। उन्होंने अगर कोई volunteership की हुई है जो कि again relevant है उनके future job title से, they can add that. Apart from that, they can add interest and hobbies. Everything that is specific to their target experience से पहले education mention करना है फ्रेशर के लिए जरूरी है कि पहले education लिखेगा और फिर experience लिखेगा या पहले experience लिखेगा फिर education लिखेगा? Definitely. Okay, for a fresher CV, the education always comes at the top. For senior professionals and professionals, the education comes at the bottom. Right? Also, freshers अपनी CV में online courses and certifications भी डाल सकते हैं. That will add value. अच्छा इरम, अभी मैं टेक्नोलॉजी की बात कर लेती हूँ कि सीवी को जब सेलेक्ट करना होता है तो हायरिंग अथॉरिटीज़ या एचआर प्रोफेशनल्स जो हैं वो बड़े सॉफ्टवेयर्स और ऐसे ऐसे एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं क्योंकि हज़ारों की तादाद में सीवीज़ आती हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। रोज़ाना बैठकर आप एक एक सीवी को नहीं देख सकते, तो ऐसे में सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करता है। उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपका सेलेक्ट होना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए क्या करना चाहिए? ऐसे कीवर्ड्स हमें यूज़ करने चाहिए जो किसी भी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर या एड के अंदर दिए गए हैं, तो फिर इजी हो जाएगा सेलेक्ट होना एक एल्गोरिदम के थ्रू। एब्सोल्युटली। जिस सॉफ्टवेयर की आप बात कर रही हैं उसको हम ATS सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर बेसिकली आपकी सीवीज को स्क्रीन करता है और स्कैन करता है। अगर तो कोई कंटेंट राइटर के पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा हो, फॉर एग्जांपल चाहे वो फ्रेशर हो या सीनियर लेवल प्रोफेशनल, तो उनको अपनी सीवी में ऐसे कीवर्ड्स डालने हैं जो कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड हो, नॉट जस्ट एडिंग कीवर्ड्स, पर उनको अपनी सीवी को ऑप्टिमाइज करना है। अब ऑप्टिमाइज का वर्ड शायद सुन के लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। आई जस्ट एक्सप्लेन इट क्विकली। वी हैव अ कॉलर विद अस, अगर आप इजाजत दें तो जरूर उनका सवाल ले लेते हैं कि वो क्या पूछना चाहते हैं। इस्माइल हमारे साथ कराची से। इस्माइल, हाउ आर यू? आवाज आ रही है? एब्सोल्युटली। जी सर, बिल्कुल आ रही है आवाज आपकी। शुक्रिया, आपने हमें फोन किया। क्या सवाल है आपका, क्या पूछना चाहते हैं सीवी या रिज्यूमे के हवाले से? जी मेरा सवाल ये था कि जैसे हमारे रेज्यूमे में होता है कि एक्सपीरियंस हमारे काफी ज्यादा होते हैं, शॉर्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं ना हमारे, तो वो एक्सपीरियंस क्या वन पेजर सीवी में ऐड करेंगे तो वो इफेक्टेबल होगी एचआर डिपार्टमेंट के लिए या नहीं? ठीक है, सही, ठीक है इरम, प्लीज आंसर। एज लॉन्ग एज श्योर, आई वुड लव टू आंसर दिस। एज लॉन्ग एज आपकी सीवी 2 पेजर है, यू आर गुड टू गो। 2 पेजेस से ज्यादा अवॉइड करें कि आपका एक्सपीरियंस सेक्शन एंड ओवरऑल कंटेंट एक्सीड ना करे। ऑल्सो आप किसी भी जॉब को एक्सप्लेन करें तो आपकी जो रीसेंट मोस्ट जॉब्स होंगी उसमें आप मिनिमम 4 बुलेट पॉइंट्स डाल सकते हैं और मैक्सिमम 7 बुलेट पॉइंट्स। ऐसी जॉब जो आपने अपनी प्रोफेशनल जर्नी में सबसे पहले की थी, इंटर्नशिप्स की थी, पहली जॉब, उसको डिटेल में डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बुलेट्स में मेरे पास वी आर जस्ट लेफ्ट विद 1 मिनट। अगर आप क्विकली हमें डूज एंड डोंट्स के बारे में बता दें कि ये लाजमी करें अपने रिज्यूमे के लेकर और ये बिल्कुल ना करें, क्विकली अगर हमें आप इन लास्ट 40 सेकेंड्स। श्योर, रिसर्च करें, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन डालें, प्रीसाइज इंफॉर्मेशन डालें, अपनी जॉब एक्सपीरियंसेस को क्वांटिफाई करें। अगर आप नंबर्स ऐड कर सकते हैं अपनी सीवी में, वेल एंड गुड। अगर आप इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, वेल एंड गुड। ट्राई योर लेवल बेस्ट टू अवॉइड एनी फॉर्मेटिंग इशूज, एनी ग्रामर इशूज। अगर आप पिक्चर्स डाल भी रहे हैं तो प्रोफेशनल डालें। ब्लरी पिक्चर्स, सेल्फीज, शादी की पिक्चर्स, ऐसी चीज़ों डालने से अवॉइड करें। मेक श्योर दैट योर सीवी इज ऑलवेज टेलर्ड टू द पोजीशन यू आर अप्लाइंग फॉर। शादी इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हमारा एम्प्लॉयर कंसर्न्ड हो कि एम्प्लॉय मैरिड ना हो और उसे मैं देर तक रोक सकूं, तो शादी की पिक्चर डालना मतलब कोई हर्ष नहीं है, बता दें हम पहले ऑन अ लाइटर नोट।
Definitely. Right, Iram, thank you very much. Time is almost over. अली हमारे साथ मौजूद थी रेज्यूमे और आपने अपना सीवी जो है अपना रेज्यूमे किस तरह से बनाना है, उन्होंने जैसा कि इमरान कह रहे थे नक्शा जो है वो एक खींच दिया है। आपने कोई सेल्फी नहीं लगानी, कोई शादी की तस्वीर नहीं लगानी, प्रोफेशनल फोटो जो है वो आपकी होनी चाहिए। और अगर चैट जीपीटी से सीवी बनवा लें तो फिर एडिट कर लीजिएगा, पता लगे किसी और की इन्फॉर्मेशन जा रही हो, आप कुछ और हो और वो एम्प्लॉयर परेशान हो गया होगा, अच्छा ये कौन है, ये कहाँ से आ गए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सॉफ्टवेयर का अगर सहारा ले भी रहे हैं तो आप ज़रूर अपना उसमें अपनी जहानत, अपना इंटेलिजेंस ज़रूर ऐड करें। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे सेशंस करते रहें ऑफ एंड ऑन, ताकि आपको हेल्प मिलती रहे, ख़ासतौर पर यंगस्टर्स को।